क्लास 10th। आज के वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में कई बार पूछे गए हैं। तो पूरा वीडियो विदाउट स्किपिंग ध्यान से देखिएगा। तो आइए स्टूडेंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देखते हैं। इसमें कहा गया कि वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम आर 4, 5, 3, 7, 0, 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स। तो देखिए स्टूडेंट, डायग्राम मैंने बना रखा है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं और इसको फोर्थ वर्टेक्स को हम एक्स वाई सपोज कर लेते हैं और इनको नेमिंग दे दें ए बी सी डी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, डायगोनल प्रॉपर्टी इंड्यूस करेंगे पैरेललोग्राम की। डायगोनल ऑफ द कोऑर्डिनेट्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, डायगोनल प्रॉपर्टी यूज करेंगे पैरेललोग्राम की। डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इसमें मिड पॉइंट ऑफ द ए सी बाइसेक्ट कर रहे हैं तो मतलब ये मिड पॉइंट हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट निकालें ए सी का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2 4 + 0/2 5 + 1/2। तो ये हो गए 2 और 6, ये डिवाइड हुआ 3। अब ऐसे ही BD के मिड पॉइंट निकालें हम x + 3/2 y + 7/2। ये मिड पॉइंट दोनों के सेम ही होंगे तो इसको हम इक्वलाइज कर सकते हैं। x + 3/2 = 2 हो जाएगा एंड y + 7/2 = 3 हो जाएगा। फोर क्रॉस मल्टीप्लाई -3 1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एंड y + 7/2 = 3 y कोऑर्डिनेट। 2 3 है 6 -7 y आ गया -1। तो कोऑर्डिनेट जो फोर्थ वर्टेक्स हैं वो क्या हो गए 1 और -1। सेकेंड क्वेश्चन में 3 स्टूडेंट हैं ए बी सी। इनका सिटिंग अरेंजमेंट कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से दर्शाया गया है। ए का 3 1, बी का 6 4 एंड सी का 8 6। तो ये चेक करना है कि ये एक ही लाइन में है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमें चेक करना है तो इसके लिए हम डिस्टेंस निकालें ए बी बी सी एंड ए सी। तो ये डायरेक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ डिस्टेंस फार्मूला 6 - 3 होल स्क्वायर + 4 - 1 होल स्क्वायर अंडर रूट। इसको रिड्यूस करके लिख सकते हैं 9 × 2 मीन्स आ जाएगा ये 3√2। नाउ बी सी निकालें। तो दिस इज √8। तो BC को हम लिख सकते हैं 4 × 2 मीन्स 2√2। नाउ AC √50, इसको 25 × 2 मीन्स 5√2 लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास AB BC एंड दिस AC। ये डिस्टेंस आ गए। अब हमें चेक करना है कि AB + BC = AC है तो ये कॉलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में बैठे हैं स्टूडेंट्स। थ्री + 2 5√2। 5√2 AC की वैल्यू है। तो इट मीन्स AB + BC = AC। सो इट मीन्स ये तीनों स्टूडेंट एक ही लाइन में बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग द ईच साइड 2a। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 2a है। तो इसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट निकालना है। ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे बना हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, ये कोऑर्डिनेट्स तो बिल्कुल ही ईजी हैं। ये एक्स एक्सिस 2a है और ये एक्स एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2a, 0। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये डिस्टेंस 2a और y कोऑर्डिनेट नहीं है यहाँ पर तो 0, और इधर पे है तो ये ओरिजिन 0 0। अब इसके कोऑर्डिनेट देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस हो, इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। तो मतलब ये आ गया 2a का हाफ a। तो x डिस्टेंस तो हो गया
a। अब ये y हम कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा दिस हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस दिस बेस स्क्वायर। अंडर रूट से बाहर आया तो ये ए स्क्वायर ए हो गया और रूट 3, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए, मीन्स ये डिस्टेंस आ गया हमारा ए रूट 3। तो ये डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस ए रूट 3। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे हो गए। आंसर हम अलग से हाईलाइट करेंगे 0 0 2a, 0 देन ए रूट 3। दिस इज द आंसर। आइए एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करें। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2a डिस्टेंस और यहाँ x पे तो y 0 और ये ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट्स इस वर्टेक्स के 2a का हाफ, दिस इज a, तो ये a हो गया, देन दिस इज a रूट 3 डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक सर्कल है, इसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 3 5 है और उसका रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर है। तो हमको चेक करना है कि -2 4 सर्कल के ऊपर लाई करता है कि नहीं करता है। तो देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल ही आसान, अगर ये सर्कल के ऊपर लाई करता है तो इसका डिस्टेंस 6 आना चाहिए। तो आइए इसका डिस्टेंस हम निकालें। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम ये डिस्टेंस निकालें, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5 माइनस 4, 25 प्लस 1 26 रूट। तो ये डिस्टेंस आ गया इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रूट 26 और रेडियस कितना है 6। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। D इज नॉट इक्वल टू द R, दिस डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू द रेडियस, सो इट मीन्स दिस पॉइंट डू नॉट लाई ऑन सर्कल। अगर इस रेडियस के इक्वल होता तो इट मीन्स ये इसके ऊपर लाई करता, तो ये सर्कल के ऊपर लाई नहीं करता। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि ए और बी पॉइंट्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसको हम ज्वाइन करें तो ये पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है इस लाइन ए बी को किस रेशो में डिवाइड करेगा। मीन्स हमको निकालना है ए पी टू पी बी, और आगे इसमें कहा गया है कि एक्स की वैल्यू भी निकालना है और दूसरा x, ये रेशो निकालना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो AP इज टू PB को हम K इज टू 1 सपोज कर लेते हैं। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, हम x कोऑर्डिनेट को यूज़ नहीं करेंगे, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ नंबर है, अननोन नहीं है। नहीं तो x कोऑर्डिनेट में यहाँ पर क्या है, x अननोन है। तो y कोऑर्डिनेट का जो फार्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1y2, यहाँ ध्यान देना है कोई गलती ना हो कैलकुलेशन में, m1 के y2 5 प्लस m2y1 दिस इंटू -3 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1। k की वैल्यू आ गई 3, तो मीन्स एक आंसर हमारा आ गया रेशो। x की वैल्यू निकालने के लिए हम x कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला उसमें पुट करें। रेशो हम निकाल चुके हैं, तो m1:s2 होगा 3:1। तो देखिए स्टूडेंट, x कोऑर्डिनेट 9x माइनस 2 इज इक्वल टू m1x2। m1 मीन्स यहाँ हो गया ये हमारा 3 और ये 1 k की जगह पर, तो m1x2 3 इंटू दिस x2 प्लस m2 मीन्स ये 1 इंटू x1, यानी ये कोऑर्डिनेट अपॉन m1 प्लस m2, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो x की वैल्यू आ गई 1।
तो आंसर्स हमारे हो गए, एक तो रेशियो 3:1 और x की वैल्यू हो गई 1।